नमस्कार दोस्तों, क्या आपने आईटीआर फाइल किया है और अभी तक रिफंड नहीं मिला है? दोस्तों, लाखों लोगों का रिफंड हर साल कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक अटक जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश मामलों में इसका कारण बहुत छोटा होता है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा रिफंड क्यों रुकता है, किन गलतियों से बचना चाहिए, रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करते हैं और अगर रिफंड नहीं आ रहा तो उसके लिए क्या करेंगे। तो आइए दोस्तों, अभी करंट स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट पर अगर आप देख पा रहे होंगे 5,94,97,236 लोगों ने आईटीआर फिल किया है, जिसमें से अगर आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है 5,53,16,742 लोगों ने आईटीआर को वेरीफाई किया है। फिल करने के बाद वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। और अभी जो टैक्स प्रोसेस हो गया है, रिफंड जिनका प्रोसेस हो गया है, वो 2,33,77,962 लोगों का रिफंड प्रोसेस भी हो गया है। यानी फिल किया है 5,94,97,236 और जो प्रोसेस हुआ है 2,33,77,962 लोगों का। आइए समझते हैं रिफंड का प्रोसेस। सबसे पहले समझिए, रिफंड तुरंत नहीं आता है। रिफंड प्रोसेस के लिए आपको आईटीआर फिल करना है, उसके बाद आईटीआर वेरीफाइड करना है, रिफंड प्रोसेसिंग होता है। देन उसके बाद अगर कोई इंटीमेशन आता है तो उस इंटीमेशन का जवाब भी देना होता है। इंटीमेशन 143 सेक्शन 1 के तहत अगर कोई आया है तो वो चेक करते रहना है। देन रिफंड अप्रूव्ड होता है और रिफंड अप्रूव्ड होने के बाद रिफंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। जो आपने बैंक अकाउंट अपडेट किया है वो अगर वेरीफाइड है, वैलिडेटेड है, तो उस अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर इनमें से किसी भी स्टेज पर इशू है तो रिफंड डिले हो सकता है। अब समझते हैं टॉप रीजंस क्या हैं इस डिले होने के। पहला है आईटीआर वेरीफाइड नहीं किया है। बहुत लोग आईटीआर फाइल तो कर देते हैं लेकिन आईटीआर वेरीफाई करना भूल जाते हैं, जिससे आपकी प्रोसेसिंग नहीं शुरू हो पाती है। ये इंश्योर करें कि आपको आईटीआर वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के लिए आपको आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीएससी और बैंक अकाउंट के थ्रू आप वेरीफाइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पहले ये चेक करना है। सेकेंड रीजन हो सकता है कि प्रोसेसिंग अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाखों लोगों का रिटर्न प्रोसेस करता है। यदि रिटर्न हाल ही में फाइल किया है तो थोड़ा समय लग सकता है। स्टेटस दिखा सकता है रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग। यह सामान्य बात है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा रीजन है बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है। अगर आपने बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं किया है, रिफंड केवल प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही आता है। यदि अकाउंट क्लोज है, आईएफएससी गलत है, वैलिडेशन पेंडिंग है, तो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। रीजन नंबर 4 की बात करते हैं। पैन और आधार में इशू। पैन और आधार की डिटेल मिसमैच होना। पैन में कुछ और डिटेल आ रही है, आधार में कुछ और डिटेल है, आपका नाम मैच नहीं कर रहा। ये चीज़ें भी आपको इम्पैक्ट कर सकती है, रीजन हो सकता है। ये चेक करें कि आपका आधार और पैन कार्ड की डिटेल मैच हो रही है कि नहीं। रीजन 5 है टीडीएस या फॉर्म 26 एएस और एआईएस मिसमैच। यदि आपने ज़्यादा रिफंड क्लेम किया है लेकिन एम्प्लॉयर द्वारा टीडीएस नहीं जमा किया, या फिर एआईएस और 26 एएस के डेटा अलग अलग हैं, एआईएस और 26 एएस में डेटा अलग अलग है, तो रिटर्न मैनुअल वेरिफिकेशन में जा सकता है और इसमें आपको टाइम लग सकता है। रीजन नंबर 6 पर बात करते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139(9), जिसमें डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है कि रिटर्न में कुछ जानकारियां मिसिंग हैं। यदि समय पर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो रिफंड होल्ड हो सकता है। ये चेक करें, अगर कोई नोटिस आया है तो उसको चेक करें और वेरीफाई करें। रीजन नंबर 7, नोटिस रिसीव्ड बट इग्नोर्ड। यदि आपको कोई नोटिस आया है सेक्शन 143(2) या 142(1) या अन्य नोटिस आया है और आपने रिप्लाई नहीं दिया है तो रिफंड रुक सकता है। प्लीज चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। अगर कोई नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तो उस पर रिप्लाई करिए।
रीजन नंबर 8 पे बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। यदि पिछले वर्षों का कोई टैक्स डिमांड पेंडिंग है तो डिपार्टमेंट रिफंड एडजस्ट कर सकता है। कई बार पूरा रिफंड एडजस्ट हो जाता है, सो ये भी एक रीजन हो सकता है। रीजन नंबर 9 पे बात करते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। यदि रिटर्न में बड़ी इनकम, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन और शेयर ट्रेडिंग दिखाई गई है तो डिपार्टमेंट अतिरिक्त वेरिफिकेशन कर सकता है। सो उसमें टाइम लगता है, सो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। रीजन नंबर 10, टेक्निकल या सिस्टम डिले। कई बार पीक फिलिंग सीजन है, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है या हैवी प्रोसेसिंग लोड की वजह से भी रिफंड डिले हो सकता है। हर डिले का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। रिफंड स्टेटस चेक कैसे करें, अब जानते हैं। आप 3 जगह स्टेटस चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके ई फाइल, व्यू फील्ड, रिटर्न्स एंड स्टेटस देखें, या फिर आप इंटीमेशन 143(1) अगर इंटीमेशन जारी हो गया है तो रिफंड अप्रूव्ड हुआ या नहीं यही पता चल जाएगा। बैंक अकाउंट, रिफंड आने के बाद एसएमएस या ईमेल आपको मिला है या नहीं। आपको रिफंड क्रेडिट होने से पहले एक अप्रूवल का ईमेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आता है कि आपका इतना अमाउंट है, वो आपका अप्रूव हो गया है, सो वो चेक करें। अगर रिफंड नहीं आ रहा तो क्या करें, रिटर्न वेरीफाई है या नहीं ये चेक करें, इंश्योर करें। बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड रखें। AIS और फॉर्म 26AS वेरीफाई करें। डिपार्टमेंट के नोटिस देखें। इंटीमेशन 143(1) डाउनलोड करें। रिफंड स्टेटस समय समय पर चेक करते रहें। अगर आपका भी ITR रिफंड अभी तक नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका रिटर्न किस स्टेज पर है, फील्ड, वेरीफाइंग, प्रोसेसिंग या रिफंड पेंडिंग। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान हिंदी भाषा में फाइनेंस से जुड़ी जानकारी के लिए मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।